जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो नए बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को इस बुक का एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बुक से एग्जाम में आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए इस बुक का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, वह कौन सा पूरा स्थल है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? चलिए आंसर करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, सातवाहन वंश के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन अपने प्रमुख सेनापति के द्वारा मारा गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है और आपको एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था जो अपने प्रमुख सेनापति के द्वारा मारा गया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये भवन जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो बाकी बुलंद दरवाजा हो गया, अनूप तालाब हो गया, पंचमहल हो गया, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखना है। और किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। लेकिन अगर बात करें किला ए कोहना मस्जिद को किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये यूपी के मेरठ से हुआ था। तारीख भी पूछा जाता है, तो 10 मई को हुआ था, ध्यान रखना है। तो देखिए, अब अगर आप सही ऑप्शंस को देखेंगे सही से तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत का सूत्र पूछा जाता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में वनों की सर्वाधिक क्षति अम्ल वर्षा के कारण हुई है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, अम्ल वर्षा से जर्मनी एवं अन्य मध्य यूरोपीय देशों में वनों को काफ़ी क्षति हुई है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, पोलैंड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय जैसी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश जो है यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जैसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से
किन से होकर गुजरती है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, जो भारत और सऊदी अरब देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर जो है ये मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर डी राष्ट्रपति को? तो देखिए ये जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्टिन हो जाएगा। संप्रभुता के विधिक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये ऑस्टिन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और देखिए दूसरी बार जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये किसके अंतर्गत शामिल है? चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये जो आएगा मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकार वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है और इसे USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मांग वक्र की ढाल होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए एक समान मांग वक्र की ढाल जो है ये हमेशा ऋणात्मक होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत है। सोच समझ के आंसर करना है। बाजार कीमत है। तो देखिए बाजार कीमत जो है ये अल्पकालीन संतुलन कीमत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस मिट्टी से? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से? तो देखिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये दोमट मिट्टी से आच्छादित है। दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी एक ही बात है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें जूट उत्पादन में, बिहार जो है ये भारत में दूसरे स्थान पर आता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? चलिए तो देखिए सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना और लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। याद रखना है, हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑकनॉल्ड के द्वारा। दोनों के नाम को याद रखना है, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? चलिए आंसर करेंगे। औरंगजेब का साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था? तो ये जो है 21 सूबों में विभक्त था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग। इनका कार्यकाल है 1910 से लेकर 1916 है और इन्हीं के कार्यकाल में भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्यगुप्त। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा निर्माण प्रक्रिया नहीं है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जल योजन जो है ये एक मृदा का निर्माण प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा पैदा किया जाता है यानी कि तांबा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान तथा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश कौन है? टाइम्स अप। तो देखिए सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश जो है ये मिस्र है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जो समुद्री मत्स्य में औरों से अग्रणी है वह कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो देखिए जो राज्य समुद्री मत्स्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी है वो केरल है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल में साक्षरता प्रतिशत भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जन आधिक्य बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम फ्रांस के जीन बोदा ने सन 1576 में प्रकाशित अपनी बुक, इनका बुक का नाम याद रखना है 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए साख सृजन जो है ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन से उपाय को अपनाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, देखिए बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद रिजर्व अनुपातों को बढ़ाना, ये सभी अपनाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
इक्विटी प्रभाव उच्चतम है। तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव जो है सर्वोच्च सेवा क्षेत्र में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग जो है ये न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो देखिए इन क्षेत्रों में अधिकांशतः जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। चलिए तो देखिए राज्य विभाग की स्थापना जो है ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स है। तो देखिए ब्रायोफाइट्स के जो सदस्य होते हैं वे उभयचर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक C4 पादप है। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मक्का जो है ये C4 पादप के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। तो देखिए लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है यूग्लिना विरिडिस में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण कौन सा है। यहाँ पे देखिए अपघटित होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीवेज जो है ये जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखिए सांप जो होते हैं ये भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर क्या होता है। तो देखिए कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर शंकु व शलाकाएं दोनों ही नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है ये अपने केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन केंद्रक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। तो देखिए गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन हाइड्रोथर्मल वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषित होती है जो शोर खाली स्थान डेसिबल से ऊपर होती है। कितनी डेसिबल से ऊपर होने के कारण ध्वनि प्रदूषित होती है। तो इसका सही जवाब है याद कर लीजिए 80 डेसिबल से ऊपर होने पर ध्वनि प्रदूषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो देखिए अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो है ये कौन सी है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विलेयता जल में सबसे अधिक है।
तो देखिए ऐसे यौगिक जो जल के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है वे जल में आसानी से विलय होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा NH3 जो है ये जल में सबसे अधिक विलय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा धनायन कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा धनायन कौन सा होगा? तो ये Al3+ होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों को नियंत्रित करने के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टरों को नियंत्रित करने के लिए किन क्षणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कैडमियम का क्षण होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नाभिकीय विखंडन की दर न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, अतः विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित किया जाता है, जिसके लिए हम लोग कैडमियम के क्षण का प्रयोग करते हैं। किसको नियंत्रित करने के लिए? नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ग 5 का वह तत्व जो हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक क्षारीय यौगिक बनाता है वह कौन सा तत्व है? तो देखिए वह तत्व है नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आज का सेशन आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करें और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।